हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी एक आदत को छोड़ सकते हो, चाहे वो फिर अल्कोहल एडिक्शन हो गया या फिर स्मोकिंग हो गया या फिर सोशल मीडिया, व्हाट्सोएवर। आई नो कि यार आप पहले भी काफ़ी वीडियोस देख चुके होगे, काफ़ी लोगों से एडवाइस भी ले चुके होगे, बट स्टिल आप स्ट्रगल कर रहे हो अपनी आदत को छोड़ने के लिए। तो आज मैं आपको जो बताऊंगा ये तो बताऊंगा ही कि कैसे आप अपनी आदत को छोड़ सकते हो, लेकिन मैं साथ साथ आपको ये बताऊंगा कि एक आदत बनती कैसे है, उसकी क्रोनोलॉजी क्या होती है, कैसे वो आदत फिर कंटिन्यू रहती है और कैसे वो फिर हावी होने लगती है। तो यार जब तक हमको रूट कोज़ नहीं पता होता तब तक है ना उसका सॉल्यूशन फाइंड करने में भी हमें दिक्कत आती है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे, हम रूट कोज़ देखेंगे, हम ये देखेंगे कि कैसे फिर हम उसको उसको छोड़ सकते हैं। तो ट्रस्ट मी, एट द एंड ऑफ वीडियो यार आपको लगेगा कि हाँ यार आज मेरे को कुछ मिला है जिसको मेरे मेरे को ज़रूरत थी, ठीक है? आपको एक पाथ मिलेगा, आपको मैं बताऊँगा कि आगे के लिए आपको क्या-क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। बस आपको एक काम करना है कि आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। चाहे आप चाहो तो इसको 1x या 2x पर देख सकते हो, ठीक है? बट प्लीज़ डोंट स्किप इट, अदरवाइज़ यू विल नॉट गेट 100% फ्रॉम दिस वीडियो, ठीक है? तो बातें बहुत हो गई, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि जो ब्रेन होता है आपका, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है? आप में से कई लोगों को ये पता होगा, बट एक बार मैं ब्रीफ बता देता हूँ इसका। तो जो ब्रेन होता है, उसका जो पहला पार्ट होता है वो सबकॉन्शियस माइंड है। इसको हम डेली जो हमारी लैंग्वेज होती है उसमें इसको मन भी बोल देते हैं, दिल भी बोल देते हैं और अवचेतन मन भी बोल देते हैं, ठीक है? दूसरा पार्ट होता है कॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड क्या होता है? ये एक्चुअली आपका दिमाग होता है जिससे आप चीज़ें सीखते हो। और दूसरा इसको चेतन मन भी बोलते हैं, ठीक है? बेसिक डिफरेंस बताता हूँ आपको कि जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ये आपकी एक तरह से परमानेंट मेमोरी होती है। इसमें आप जो भी चीज़ें सीखते हो ना, आप इसमें स्टोर करके रखते हो। और जो कॉन्शियस माइंड होता है, ये चीज़ें क्या है, सिखाता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर जैसे आप ड्राइविंग सीख रहे हो, तो स्टार्टिंग में जब आप ड्राइविंग सीखते हो तो आपको कॉन्शियसली चीज़ें करनी पड़ती है। आपको कॉन्शियसली गियर बदलनी पड़ती है, आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ से कितनी दूर है, कितना स्पेस है। तो वो पूरा क्या है, हर चीज़ कॉन्शियसली हो रही होती है। एक्चुअली वो आपका दिमाग कर रहा होता है और वो चीज़ें सीख रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो एक बार सीख जाता है, वो आपकी परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। इसलिए जब आप देखते हो कि आप एक बार ड्राइविंग सीख जाते हो, उसके बाद उतना एफर्ट नहीं लगता जितना वो स्टार्टिंग में लगता है, क्योंकि जो परमानेंट मेमोरी है इसमें सब कुछ पता है आपको कि हाँ इतना गैप है, इतनी स्पीड पे इतने गियर पे रखना है, ठीक है? तो कॉन्शियस माइंड ये हो गया कि जो चीज़ें आप सीख रहे हो, ये सिखाने का काम कर रहा है। और सबकॉन्शियस माइंड जब आप चीज़ें सीख जाते हो, उसको एक स्टोरेज में डाल के रख देता है, ठीक है? तो ये तो हो गया बेसिक ऑफ ब्रेन। अब स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फ्रॉम वेरी वेरी बेसिक्स, ठीक है? तो जैसे कोई एक बेबी है, अ, इसने अभी बर्थ लिया है, ठीक है? लेट्स से इसका नाम विवेक है। अ, विवेक भाई थोड़ा इसको नाम चेंज कर लेते हैं, वरना ये ऑफेंड कर जाएगा कोई विवेक देख रहा हो तो। तो लेट्स से इसका नाम अल्फा 12 है, ठीक है? मैंने जो यूज़ केस लिया है, इसमें ये यूज़ केस लिया है, इसको स्मोकिंग की आदत पड़ चुकी है एंड ये ट्राई कर रहा है कि यार किसी तरीके से इससे पीछा छूट जाए, ठीक है? तो और आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये जो मैं इसकी क्रोनोलॉजी बताऊँगा, ये कहीं न कहीं आपकी भी इसी तरीके से आप उसको लिंक कर पाओगे कि हाँ यार, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, ठीक है? तो इसने अभी बर्थ लिया है, तो जैसे मैंने पहले बताया था कि इसके ब्रेन के पास 2 पार्ट हैं। एक हो गया सबकॉन्शियस और एक हो गया अ, कॉन्शियस, ठीक है? कॉन्शियस माइंड को बोल देता है एक्स, ठीक है? इस वीडियो के लिए ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, ये वाई हो गया। अभी क्या है, जब ये बर्थ लेता है तो इसका जो ब्रेन होता है, जो इसका सबकॉन्शियस माइंड होता है, ये बिल्कुल खाली होता है, ठीक है? अगर एक्चुअली ये खाली नहीं होता, इसमें एक कैच है। अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हो और आप भगवान में मानते हो, तो आपको पता होगा कि यार हमारी जो पास्ट लाइफ्स है ना, उसकी मेमोरी भी आती है,
ठीक है, अभी के लिए मैं उसमें डिस्कस डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि मैं इसको उस चीज़ से लिंक नहीं करना चाहता कि अगर कोई पर्सन है जो भगवान को ना मानता हो, तो भी वो अपनी इस हैबिट को सुधार सकता है। तो बहुत साइंटिफिक तरीके से चलेंगे हम, और ठीक है? तो अब जैसे ये बड़ा हो रहा है, लेट्स से ये अब 3 इयर्स का हो गया। अब जैसे ये 3 ईयर का होता है, ये चीज़ें सीखने लगता है। इसका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो थोड़ा-थोड़ा बढ़ने लगता है, और जो कॉन्शियस माइंड है, वो तो सीखने का काम करता है, उसमें उसमें कोई मेमोरी नहीं होती, ठीक है? तो आपने देखा होगा कि जब बच्चा ये 3-4 साल का होता है, तो उसको हर चीज़ में मज़े आ रहे होते हैं, क्योंकि इसका बिल्कुल सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल खाली है। इसको आवाज़ें निकालने में मज़े आ रहे हैं, इसको घूमने में मज़े आ रहे हैं, कुछ भी उल्टी-सीधी हरकतें उसको उसको सब में मज़े आते हैं, ठीक है? और एक चीज़ याद रखना कि जब आपका सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड हावी होगा, मतलब ये चीज़ें कंट्रोल कर रहा होगा, तब आपको हैप्पीनेस ज़्यादा फ़ील होगी, ठीक है? जब जब आपका ये सबकॉन्शियस माइंड हावी हो जाएगा, तो आपको वो इतने मज़े नहीं आएँगे किसी भी चीज़ करने में, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखनी है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है, उसका सबकॉन्शियस माइंड ऑलमोस्ट खाली है, कॉन्शियस माइंड हावी है, तो उसको हर चीज़ में मज़े आ रहे होते हैं। अब जैसे-जैसे ये बड़ा होता है, अगेन अब जो आदतें यहाँ पे वो हरकतें करता है, वो थोड़ी-थोड़ी बढ़ने लगती है, तो अब क्या है, वो वाला पोर्शन सबकॉन्शियस माइंड में जाने लगता है, तो वो चीज़ें फिर क्या है, वो सुधारने की कोशिश करता है। फिर वो चीज़ें और इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। वो कहता है, यार मेरे को इस चीज़ में मज़े नहीं आ रहे। तो लेट्स से अब इसको आगे आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लो कि ये 7 इयर्स का हुआ, या फिर बोलो इसको 10 इयर्स का हुआ। अब इसको जो पहले पुरानी आदतें जो करता था, वो अब ये बदलने की कोशिश करता है, क्योंकि वो चीज़ें क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में जा चुकी हैं। तो ये नई चीज़ें करता है, जैसे स्पोर्ट्स खेलने लग जाता है, या फिर स्कूल जाने लग जाता है, तो फ्रेंड्स बनाता है। तो इसको उन सब चीज़ों में मज़े आने लगता है, ठीक है? तो इसका जो सबकॉन्शियस माइंड है, थोड़ा और बढ़ने लगता है। और दूसरा हो गया हमारा अनकॉन्शियस माइंड। अब जैसे-जैसे और बड़ा होता है ये, लेट्स से इसकी एज हो गई 17 इयर्स। अब ये जैसे ही 17 इयर्स का होता है, तो ये क्या है, मूवीज़ देखने लग जाता है, और अ, फ्रेंड्स इसका फ्रेंड सर्किल बन जाता है। तो मूवी में देखते-देखते इसने देखा एक दिन कि यार एक हीरो है, वो क्या है, स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है? तो इसको लगा कि यार ये क्या चीज़ है? तो इसने भी सोचा कि यार मैं एक बार करके देखूँ, बट इसको कोई ऑप्शन नहीं मिला, तो इसने इसके जो फ्रेंड थे उनमें से कोई एक बंदा स्मोकिंग करता था, तो इसने उससे जाके एक बार स्टार्ट कर ली, तो इसको मज़े आए। अब ये चीज़ उसको अच्छी लगी, तो ये फिर इसे कंटिन्यू करने लग गया। अब होता क्या है, यहाँ पे जो हमारे इसका वेल विशर है, ठीक है? लेट्स से बीटा 12 इसके पेरेंट्स हैं, ठीक है? तो इसके पेरेंट्स हैं, वो चाह रहे हैं कि यार ये इस गंदी आदतों में ना पड़े। तो इसमें भी है ना, यहाँ पे 2 कैटेगरी के बच्चे होते हैं। एक जो अपने माँ-बाप पे पूरा ट्रस्ट करते हैं, ठीक है? अपने से भी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो उनके लिए चीज़ें वो क्या है, वो उस कैटेगरी के बच्चे इस आदत को या फिर गंदी आदतों को जल्दी छोड़ देते हैं। लेकिन जो जो बच्चे सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको लगता है कि यार नहीं, कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, क्योंकि उसको लग रहा है कि यार मेरे को इसमें कोई हार्म नहीं है, ठीक है? तो वो कंटिन्यू रखता है। और यहाँ पे जो फिर यहाँ पे क्या है, जो उस दूसरे कैटेगरी के हैं, जो कंटिन्यू रख रहे हैं, उसमें और पेरेंट्स में क्या आपस में लड़ाई होना स्टार्ट हो जाए कि ये मतलब लड़ दिया, थप्पड़ मार दिया, गुस्सा कर दिया। एक्चुअली उससे चीज़ें नहीं सुधरती। तो पेरेंट्स को भी ये ध्यान देखना चाहिए कि यार आप उसको समझा सकते हो, ठीक है? आप कोशिश कर सकते हो कि वो आप पे ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दे, ना कि आप उसको थप्पड़ मार के या लड़ के इस चीज़ को सुधार सकते हो, नहीं। आप, क्योंकि उसको नहीं पता ना कि उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या है। आपने बता दिया, बट उसने अभी तक नहीं पता, कि उसको नहीं पता उसके हेल्थ, उसके लंग्स खराब हो जाएँगे या फिर कुछ हो जाएगा। तो वो कंटिन्यू रखता है। तो आपका काम है कि उसको बताना कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं, और वो धीरे-धीरे जब आप पे ट्रस्ट करने लगेगा, तो वो कोशिश भी करेगा इसको छोड़ दूँ, ठीक है? अब ये सुधरेगा तभी जब इसको खुद को ठोकर आएगी। तो खुद को ठोकर पड़ेगी, तो ये तभी सुधरेगा। अब लेट्स से यहाँ पे और थोड़ा-सा टाइम बढ़ता है, तो यहाँ पे ये 25 ईयर्स का हो गया। अब जैसे ये 25 ईयर्स का होता है, तो अब इसको दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है। देखते हैं कैसे दिक्कत होती है। आप भी लिंक कर पा रहे होगे, मुझे लगता है, आप अपनी स्टोरी को भी इस स्टोरी से। तो ये 25 ईयर्स का हुआ। अब
यहाँ पे इसको अब पता लगने लगता है कि यार कि जो मैं स्मोकिंग करता हूँ वो सही चीज़ नहीं है। उसको कुछ हेल्थ इश्यूज़ होने लग जाते हैं या फिर उसका खुद के ब्रेन में आ जाता है कि नहीं यार ये गलत चीज़ है। तो ये छोड़ने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे भी अब जो इसका ब्रेन का सबकॉन्शियस माइंड है वो काफ़ी ज़्यादा फिल अप हो चुका है। तो ये हो गया y और ये हो गया x। अब ये जो उसका कॉन्शियस माइंड है वो कहता है कि यार इसे छोड़ दें, स्मोकिंग छोड़नी है। लेकिन क्योंकि ये सब चीज़ें जो आदत पड़ती है ना, जैसे स्मोकिंग हो गया, गेमिंग हो गया, इसमें क्या है केमिकल्स रिलीज़ होते हैं। अब वो केमिकल्स क्या है आपको हैप्पीनेस देते रहते हैं, ठीक है? तो जो ये अब आपने बोला इसको छोड़ दें, ठीक है? तो बट इसको तो मज़े आ रहे हैं उन सब चीज़ों में, स्मोकिंग करने में या फिर फास्ट फास्ट फूड खाने में, तो ये नहीं छोड़ता। अब ये क्या है आपका एक 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 लूप बन जाता है, ठीक है? तो ये सबकॉन्शियस माइंड कहेगा छोड़ दे, कुछ दिन तक के लिए आप छोड़ोगे, 2 दिन, 10 दिन, फिर वापस से पकड़ लोगे, फिर 2 दिन, फिर 10 दिन के लिए छोड़ोगे, फिर वापस से पकड़ लोगे, फिर 2 महीने करोगे। तो ये जो सिचुएशन होती है ना एक्चुअली बहुत बेकार होती है, बहुत हॉरिबल होती है। बट इसमें भी मैं एक चीज़ बताऊँ, इसमें भी है ना, जब यहाँ 25 इयर्स का मैंने बताया, तो इसमें भी अगेन 2 कैटेगरी होती है। एक जो कैटेगरी होती है ना, वो तो कहती है कि यार मरना तो है ही एक दिन, तो मैं तो कंटिन्यू रखूँगा जो मेरी हैबिट्स हैं, वो सुधरना ही नहीं चाहता। तो ये इसको इसको कोई मतलब नहीं है, इसको लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी बढ़िया है। लेकिन जो इस कैटेगरी के लोग हैं, ये बहुत परेशान हैं। ये कह रहे हैं कि यार वो बंदा तो सब कुछ कर भी रहा है लेकिन तब भी खुश है। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ छोड़ने की, लेकिन वो छूट नहीं पा रही। क्योंकि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो तो चाह रहा है कि नहीं मैं करता रहूँ जो मेरी आदत है, लेकिन आपका कॉन्शियस माइंड कह रहा है इसको छोड़ दे। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो कॉन्शियस माइंड होता है और सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है यार कॉन्शियस माइंड के कंपैरिज़न में। तो आप जब तक सबकॉन्शियस माइंड पे कंट्रोल करना नहीं सीखोगे, कंट्रोल एक्चुअली गलत वर्ड है, आप उस साथ एडजस्ट करना नहीं सीखोगे, तब तक आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उस पे काबू नहीं कर सकते, आप कोई भी अपनी हैबिट को नहीं छोड़ सकते, ठीक है? जैसे एग्जांपल की बात करूँ तो एक घोड़ा है और एक घुड़सवार है, तो ऑब्वियसली घोड़े पास ज़्यादा पावर है, लेकिन जो आपका घुड़सवार है वो कॉन्शियसली उसको चला रहा है, तो अगर आपने उसकी लगाम घोड़े के हाथ में दे दी तो फिर वो उसका काम तमाम कर देगा। लेकिन आपने खुद के ऊपर कमान रखी और क्या किस तरीके से चीजें करनी है, तो वो चीजें क्या है काम करेगी और आप जो चाहते हो वो कर पाओगे, ठीक है? तो यहाँ पे अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि आप क्योंकि ये क्या है पूरे एक लूप में फंसे पड़े हो आप। 10 दिन छोड़ते हो, फिर 10 दिन फिर पकड़ लेते हो, फिर 10 दिन छोड़ते हो, फिर 10 दिन पकड़ लेते हो। तो इससे होता क्या है यहाँ पे? यहाँ पे गिल्ट आने लग जाती है आपको कि यार हो क्या रहा है ये, ठीक है? स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, ये सब चीज़ें और फिर एक्स्ट्रा होने लगती है और फिर एक कॉज़ और मिल जाता है कि यार स्ट्रेस हो रहा है, फिर स्मोकिंग कर लेता हूँ। फिर वहाँ पे थोड़ा स्ट्रेस हुआ, फिर ये चलता रहता है, ठीक है? तो लेकिन आपको इसके अपोज़िट में करना क्या है? आपको यहाँ पे पेशेंस दिखाना है। यार मैं बता रहा हूँ ये है ना, हर चीज़ की हर चीज़ का आंसर है ये, हर चीज़ की है ये। अगर आपके अंदर पेशेंस है और आप छोड़ना चाहते हो, कुछ भी चीज़ करना चाहते हो, तो आप अचीव कर सकते हो, ठीक है? और लेकिन अगर आप पेशेंस नहीं है आपके अंदर, तो फिर चीज़ें नहीं हो पाती। तो पेशेंस रखना है और आपको विल पावर रखनी है, ठीक है? आपको चीज़ें छूट जाएँगी, यार ये होगा, ये बहुत नॉर्मल है कि ये हर कोई इसी लूप में ही फँसता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि मैं इस तरीके से फँसा पड़ा हूँ और गिल्ट आ रही है, गिल्ट गिल्ट लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है भाई, ये सबके साथ ही ऐसा होता है ना? सब कोई परेशान होता है अपनी हैबिट को छोड़ने के लिए। तो अपन को गिल्ट नहीं लेना, अपन को स्ट्रेस नहीं लेना, अपन को पेशेंस और विल पावर दिखानी है, कोई नहीं। एक ना एक दिन मेरी आदत छूट जाएगी, ठीक है? तो आप कर बिल्कुल सही रहे हो, बट आपको यहाँ पे ये चीज़ नहीं लाना, क्योंकि अगर आप ये चीज़ ले आते हो ना, तो ये फिर और सिचुएशन को है ना वर्स कर देता है। तो अब आपको करना क्या है यहाँ पे? आपको करना ये है कि एक तो ये चीज़ आपको समझनी है कि इट विल टेक टाइम। अगर आप भाई आपको कोई आदत इतना टाइम हो गया, कोई बंदा 17 या 18 ईयर्स से किसी आदत को उसने पकड़ा और 25-26 साल तक 5-7 साल हो गए उसको और आप चाह रहे हो कि यार वो 2 महीने में खत्म हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है ना। फिर तो हर कोई फिर तो हमको मेरे को वीडियो बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि एक्चुअली ये दिक्कत है और नेचुरल भी है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इट विल टेक टाइम, ये आपके दिमाग में मान लो कि हाँ, हो सकता है 1 महीने में छूट जाए, हो सकता है 2, 3, 4, 5, बट हाँ, ये कभी ना कभी छूट जाएगी अगर आप कोशिश करते रहोगे तो। दूसरा, आपको
बाकी जो एक, क्योंकि जो ये हैबिट होती है ना अपने साथ पूरा ग्रुप लेके आती है, ठीक है? तो आपको देखना है कि बाकी जो हैबिट्स हैं, जिसकी वजह से और दिक्कत हो रही है, आपको उनको भी एनालिसिस करना है। जैसे मान लो कि आप स्मोकिंग तो करते हो, लेकिन साथ-साथ में आप सोशल मीडिया भी ज़्यादा देखते हो। आपकी स्लीपिंग पैटर्न भी अच्छा नहीं है, लाइफ़स्टाइल भी अच्छी नहीं है, फास्ट फूड वगैरह, तो इन सब चीज़ों को भी आपको देखना है और एक-एक करके है ना, जो सबसे ईज़ी हैबिट है, जिसको आप आराम से निकाल सकते हो, उस पे ध्यान देना है, ठीक है? क्योंकि ये सारी हैबिट्स मिलके उसको और ज़्यादा एक्सेलरेट कर देती है, जो आपकी स्मोकिंग वाली हैबिट है। तो अपन को इन पे भी ध्यान रखना है और एक-एक करके, जैसे अपन को स्लीपिंग है, अपन को स्लीपिंग का टाइम सुधारना है, ठीक है? अगर आप एक्सरसाइज़ नहीं करते, तो आपको एक्सरसाइज़ करना स्टार्ट करना है। आप फास्ट फूड खाते हो, तो फास्ट फूड कम करना है। तो आप धीरे-धीरे देखोगे कि यार एक-एक, एक-एक करके आप चीज़ें सुधरने लगती हैं, ठीक है? और ये टाइम लेगी यार, ये कन्फर्म है। अब और एक चीज़ आपको देखनी है कि ट्रिगर पॉइंट क्या है? जो ट्रिगर पॉइंट है ना, उसको आपको बड़ा बड़ा ध्यान रखना है कि यार ये ये ट्रिगर पॉइंट है, इसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत आती है। तो वो ट्रिगर पॉइंट को आपको देखना है कि जब ये ट्रिगर हुआ, तो फिर आपको अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है चीज़ों को, जिससे ट्रिगर हो रही है। तो फिर आपको, जैसे मान लो कि आपने स्मेल कर ली स्मोकिंग, तो आप उस जगह से चले जाओ ना यार, आपको किसने बोला है कि आप वहाँ पे बैठे रहो? तो वो एक ट्रिगर पॉइंट हो गया। किसी को देख के ही हो जाता है कि कोई बंदा स्मोक कर रहा है, तो आप उधर देखो ही मत, उधर ध्यान हटा लो। मैं मतलब आइडिया दे रहा हूँ कि ट्रिगर पॉइंट क्या-क्या हो सकते हैं। वो हो सकता है आपके लिए कुछ अलग डिफरेंट हो। तो ये देखते हैं यार कि रिसोर्सेज़ क्या-क्या हो सकते हैं अपने पास। एक, पहला, आपको योगा और एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। दूसरा, राइट डाउन। यार ये ना, ये बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन है, मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें आप कुछ भी, आपको इससे तो यार ओवरथिंकिंग की भी आपको दिक्कत है ना, वो भी आपकी इससे सॉल्व हो सकती है। कि आपको कोई भी ट्रिगर पॉइंट है, आपने उसको लिख लिया, आपकी चीज़ें दिमाग में बार-बार घूम रही है, आपने लिख लिया, ठीक है? क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है, ये ट्रिगर पॉइंट होती हैं। आपको बार-बार आपका दिमाग घूम रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो आपने स्मोकिंग कर ली। बट आप लिख लोगे उसको, लिख लोगे तो क्या है, वो फिर सेटल होने लग जाएँगे। दिमाग कहेगा ठीक है यार, अब मेरे को इन चीज़ों पे एक बार आप करके देखो, तो आप पक्का मेरे को याद करोगे, जब ये हेल्प करेगी तो आपको, ठीक है? तीसरा हो गया मेडिटेशन। आपको मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन से ये सब चीज़ें इन हेल्प मिलती है। इन सब चीज़ों पे यार अलग-अलग वीडियो बन सकती हैं। मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊँगा। आपके ऑलरेडी आप यूट्यूब पे अगर टाइप करोगे, तो आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएँगी इसके बारे में। तो ये स ठीक है? और क्या तरीके हो सकते हैं? एक एक सबसे पावरफुल तरीका है नाम जप। ये यार एक्चुअली ये तो हर कोई भी आप पास प्रॉब्लम है ना, उसका सॉल्यूशन है ये, ठीक है? किसी भी तरीके का। तो भले ही आप भगवान को नहीं मानते, क्या दिक्कत है? आप कोई भी मत मानो, आपको बस बस नाम जपना है, ठीक है? आपको ये नहीं सोचना कि यार इससे भगवान होते हैं, नहीं होते। ये मान लो कि आपको एक डिस्ट्रैक्ट करना है, आपको जब कोई चीज़ें परेशान कर रही है, तो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए करना है, ठीक है? तो करना क्या है आपको, कोई भी भगवान का नाम लो, राम ले लो, राधा ले लो। जैसे ही आपके दिमाग में आया कि यार मैं स्मोकिंग की मेरे को, तो बस नाम जपना स्टार्ट कर दिया। कुछ भी परेशान हो, गुस्सा आ रहा है, तो नाम जपना स्टार्ट कर दिया। तो ये हर तरीके का सॉल्यूशन है, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर तो यार अपने मॉडर्न तरीके आ जाते हैं, जैसे कि थेरेपी ले सकते हो आप, ठीक है? आप साइकोलॉजिस्ट को दिखा सकते हो। तो ये सब चीज़ें तो हैं, बट ये 4 चीज़ें यार आप खुद कर लोगे ना, ये खुद पे घर बैठे आराम से हो सकती हैं। तो इससे ही मैं कह रहा हूँ आपकी 100, क्या अगर उसके ऊपर भी कोई प्रॉब्लम है ना, तो सारी आपकी निकल जाएँगी, ठीक है? इसके अलावा सेल्फ हेल्प बुक्स भी आती हैं कई, वो भी आप देख सकते हो। सेल्फ हेल्प बुक्स भी पढ़ सकते हो। तो उनमें भी लोग अपने थॉट्स देते हैं कि यार हाँ, हमने इस तरीके से निकले हैं, तो यार ये तरीका हो सकता है। तो सॉल्यूशंस बहुत हैं, तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, टाइम टेकिंग है, ये मैं पक्की बात कह रहा हूँ। लेकिन आफ्टर सम टाइम आप देखोगे कि यार चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, ठीक है? और इवेंचुअली आपके चेहरे पे बड़ी-सी मुस्कुराहट आ जाएगी, ठीक है? तो और इस टाइम पे आप मेरे को याद कर लेना। तो फिलहाल के लिए इतना ही कंक्लूड कर लेते हैं यार इसको। कंक्लूजन में है कि यार आपको हार नहीं माननी है, आपको चीज़ें करते रहने चाहिए, आपको एक्सरसाइज़ करना है, आपको योगा करना है, आपको मेडिटेशन करना है, और धीरे-धीरे ये चीज़ें सुधर जाएँगी। मैं इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ आपको, ठीक है? और
दूसरा एक काम और करना है आपको, ये वीडियो आपको शेयर और सब्सक्राइब करना है कि ताकि यार बाकी किसी को कुछ दिक्कत हो रही हो, वो भी अपनी आदत को सुधारना चाहता हो, तो वो इससे हेल्प ले सकता है और हमें हेल्प करनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।